अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान आसिफ हाज़िर खिदमत है। उम्मीद रखता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोग को जो एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो एक शहनशाह बूटी के नाम से जानी जाती है। मेरे बुज़ुर्ग उस बूटी को शहनशाह बूटी का नाम देते थे। अब ये बात जो आज है कुछ थोड़ी सी एक और अंदाज़ के साथ है कि मेरी हिकमत का जो दारो मदार है वो सारा का सारा अक पे है। यानी हम लोग जो हिकमत करते हैं, जो अक्सीरगरी करते हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग करते हैं, वो सारा हमारा इन्हिसार अक पे है। एक रिसर्च में है कि एक अंग्रेज़ बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में आया तो उसने यहाँ से यहाँ पे देखा, तो जाते हुए उसने अक को सल्यूट किया और कहा कि अगर ये अक ना होता तो हिंदुस्तानी कीमियागरी या अक्सीरगरी अधूरी होती। इसके बगैर कभी इसकी कमी को पूरा ना किया जा सकता। सिर्फ अक ही था जिसकी वजह से इस कमी को पूरा किया गया। इस शहनशाह बूटी के कुछ नाम हैं। पहले मैं आप लोग को वो वजाहत करता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं और कौन सी अक्सीर बनाने जा रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं। उर्दू में इसको आक कहा जाता है, आक। पंजाबी में इसको अक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कैलोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। पंजाबी में अक, अरबी में इसको अशर कहा जाता है, उशर। बंगाली में यानी बंगले में इसको आकंद बोला जाता है। गुजराती में इसे आगदू बोला जाता है और हिंदी में इसे मदार बोला जाता है और फ़ारसी में इसे ज़हूक बोला जाता है। और इसके अलावा पश्तो में भी इसके कुछ नाम हैं और इसके संस्कृत में इसको अर्ग मंदरा बोला जाता है। संस्कृत में अर्ग मंदरा, बंगाली में आकंद, यूनानी में हिजाक्यूस, गुजराती में आगदू, अरबी में उशर, पंजाबी में अक, उर्दू में आक, सिंधी में आक और हिंदी में इसको मदार बोला जाता है। ये इस शहनशाह बूटी के प्यारे व्यूवर्स कुछ नाम थे। ये इसमें काफ़ी अमाउंट में आर्सेनिक मौजूद होता है और इसको खुराकी और पोशाकी दोनों चीज़ों के लिए इस बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ख़ास इतने हैं कि दुनिया में हर मर्ज़ का, हर चीज़ का इलाज इसमें मौजूद है अगर कोई करने वाला हो तो। मेरे बुज़ुर्गों का दारो मदार सारा का सारा इस अक पे था। हम लोग जो बेसिकली हिकमत करते हैं, जो अक्सीरगरी करते हैं, जो खुराकी करते हैं या ये अक्सीरगरी करते हैं, ये सारी की सारी इस अक पे मौजूद है। तो इस अक से अब मैं एक अक्सीर तैयार करने जा रहा हूँ, अमले नुकरा की, ठीक होगा जी। उसमें मेरा जो सारा का सारा मदार होगा वो इस अक पे होगा। इससे तैयार करूँगा और जितनी अक्सीरें हो गई ये मेरी मुजरब अक्सीर है, आजमूदा है, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। आज मैं आप लोगों को दिल का राज बताने जा रहा हूँ। इंतहाई मुजरब है ये ख़ता। अगर आप में से कोई भी इसको बनाने वाला है या बना सकता हो तो ये सवाल नहीं पैदा होता कि वो कामयाब ना हो। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल नाकाम नहीं हो सकते, इससे आप कामयाब होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये एक इंतहाई शानदार अक्सीर बनेगी। अमले नुकरा के लिए भी और इसी तरह अमले शम्स के लिए भी अक्सीरें होंगी। तो मैंने ये आपको बताना था कि ये तारफ़ी वीडियो के तौर पे कि अक को अब हमने लेकर चलना है। इस बूटी पे अब हमने अक्सीरगरी करनी है जो मेरे ख़ानदान में मेरी अपनी है। मैं कोई पहला हकीम या अक्सीरगर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक नस्ल है, एक सिस्टम है, एक लाइन है, एक सिलसिला है मेरे बुज़ुर्गों का जो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक होगा जी। तो अब हमारी जो नेक्स्ट अक्सीर आ रही है वो सारी की सारी जिसका दारो मदार अक पे होगा। तो पहला जी अरक कुशीद करना है हमने अक का। किस तरीके से हम अरक कुशीद इसका करते हैं, इसकी ये बुनियादी चीज़ें हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस अरक का इस अक्सीर में इस्तेमाल होना है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अक का अरक कुशीद कैसे किया जाता है। अब ये दो तरीके हैं। या तो अक का जो दूध होता है जिसको शीर मदार बोला जाता है, शीर अक बोला जाता है, शीर अगदू बोला जाता है, ठीक है। या तो इस शीर का अरक निकालेंगे
या इसके पानी का रख निकालेंगे। अब ये जो मुतलका अक्सीर होती है उस में हमें ज़रूरत होती है कि हमने किस तरीके से कौन सा तरीका अपनाना है दूध का अरक निकालने के लिए और इसका पानी का अरक निकालने के लिए। ये हमें अक्सीर में बताया जाता है कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ कि अगर इसके दूध का आपने अरक निकालना है तो वो किस तरीके से, और अगर इसके पानी का पत्तों का निकालना है तो वो किस तरीके। प्यारे व्यूअर्स, अरक को शीर करने का एक मैं ऑलरेडी वैसे वीडियो दे चुका हूँ और मज़ीद देता हूँ, आपको दोबारा वजाहत कर देता हूँ कि आप लोगों ने इसके पत्तों को कूट लें, उनको गर्म कर लें, उसका पानी निकाल लें, कुरान बीक में डालकर डिस्टिलेशन मेथड के ज़रिए आप इसका अरक जो है वो निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ कि वो मेकनिज़म किस तरीके से आप घर में कर सकते हैं किसी भी चीज़ का अरक निकालने के लिए। तो अक का अरक निकालने का तरीका क्या है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके ज़रिए निकाल सकते हैं। दूसरा, आपने अगर दूध का अरक निकालना है, दूध को भी आप इसका भी अरक निकाल सकते हैं, इसका अरक भी कोशीर कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो भी डिस्टिलेशन के ज़रिए है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ता है कि जो दूध होता है इसको 10 से 20 दिन आप लोग को रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो ये इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल हैं या जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो बल्की पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर जो है वो पानी आ जाता है। उसको आप निथार लेंगे और उसका आप लोग जो है वो अरक निकालेंगे और वो जो नीचे मटेरियल बच जाएगा वो आपका नुक्दे के तौर पे काम दे सकता है। तो ये तरीका था अक के दूध का अरक निकालने का और अक के पानी का अरक निकालने का, डिस्टिलेशन वाला, अरक कुशीद वाला, कुरान बीक वाला। और मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके वो तरीका देख सकते हैं, आप खुद में अपना बर्तन कैसे तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो न्यू हैं वो इसको वॉच कर लें कि किस तरीके से हम इसका अरक जो है वो निकालते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत है जी अरक कशीद की, ठीक है, अक के अरक की ज़रूरत पड़ेगी हमें। फिर अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है उसमें हम मदार का नमक बनाएंगे कि मदार के नमक बनाने का क्या तरीका है, इसका साल्ट कैसे निकाला जाता है और उसको साल्ट को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको कैलोट्रॉप्स, मदार, अकदू, ज़हूक, जो अक, आक, इनका साल्ट बनाने का तरीका बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसका साल्ट तैयार करते हैं। तो अब हमारी जो अक्सीर गरी होगी, जो ये एक अक्सीर आ रही है, जो एक नुस्खा पूरा आ रहा है, ये अक पे होगा। अब हम बहुत अच्छे से इस अक को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये मेरा अपना है, मैं इसका खुद बहुत बड़ा आशिक हूँ। अक पे हमने बहुत काम किया है, तो उम्मीद रखता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो को। तो कल इंशाल्लाह हम अक का नमक बनाने की वीडियो बनाएंगे, तो उस पे हमने कैसे उसका नमक बनाना है फिर उसको आगे लेकर चलेंगे। एक पूरे स्टेप वाइज अक के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।